मेरी आपसे आज जाना रिक्वेस्ट है कि अपने ये 24 आवर जो आप गुजार रहे हैं, जिसमें 1440 मिनट और 86,400 सेकंड हैं, इनको भाई बड़े अच्छे तरीके से गुजारना सीखें। किसी को नहीं पता कि वो अगले लम्हे एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ये जो लुआब है गले की, ये नीचे उतरेगी या नहीं उतरेगी, जो सांस बाहर फेंकी है वापस खींचेगा नहीं खींचेगा, मुंह में जो नवाला है वो चबा के अंदर ले जा सकेगा या नहीं ले जा सकेगा, हाथ में जो नवाला है मुंह तक पहुंचा सकेगा नहीं पहुंचा सकेगा, जिस मंजिल की तरफ जा रहा है वहां पे पहुंच सकेगा नहीं पहुंच सकेगा, जिस गाड़ी में बैठा उससे उतर सकेगा नहीं उतर सकेगा, भाई किसी को कुछ पता नहीं है। तो यही समझ के जिंदगी गुजारो कि आज का ही दिन है मेरे पास, तो देखना आपकी जिंदगी बड़ी शानदार हो जाएगी। अगर आप ये कॉन्सेप्ट अपना लोगे, आपके पास आज का दिन है, तो आप जिंदगी बड़ी शानदार गुजार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असलम खान है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव और काम आने वाली है। 5-7 मिनट अपनी जिंदगी के निकाल कर ये वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिएगा, आपके काम आएगी। आप यहाँ पर ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, इस पे कुछ सैंपल बने हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है, डायग्राम बने हुए हैं। मैं आपको जरा जल्दी ये सारा बता दूं। सबसे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का इसमें ग्रामी दर्ज है, साथ में आपको किताब नजर आ रही है, यहाँ पे कब्र का सैंपल है, ये गड़ा भी है, बाग भी है, साथ लिखा हुआ है। बताता हूँ किस तरह से। ये 3 खाने बने हुए हैं, आने वाला कल यानी टुमारो, टुडे आज, और गुज़श्ता कल यानी यस्टरडे, प्रीवियस टुमारो, गुजरा हुआ कल। ये 3 खाने हैं, कल का, आज का और गुज़श्ता कल का। और ये यहाँ पर एक फाइल बनी हुई है, ये नीचे कुछ लिखा हुआ है, ये यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है। ये कुछ ताकतें हैं, कुछ कमजोरियां हैं, कुछ चेन्स हैं, जंजीरें हैं, कुछ बीमारियां हैं, कुछ सेहतें हैं, कुछ तवानाइयां हैं, कुछ उजाले हैं, कुछ अंधेरे हैं। ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह। और ये यहाँ पे इब्लीस का सैंपल है, शैतान इंसान का खुला दुश्मन। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सैंपल है, ये वाला, ये इंसान है। मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हो, सारा माशरा, सारी दुनिया हो सकती है। ये हो भी सकता है, हो भी सकती है, यानी ये इंसान है, ये इंसान को प्रेजेंट करता है। ये जो आज का जो खाना है, आज का जो ये डब्बा है, टुडे वाला जो डब्बा है, आप देख रहे हैं कि ये जो इंसान यहाँ पर नजर आ रहा है, ये आज में ही रहता है। ये गुज़श्ता कल के साथ कल में नहीं चला जाता, और ना ही आने वाले कल में एडवांस जा सकता है, बल्कि ये अपनी जगह, ये आज में ही जिंदा रहता है। आज में 24 आवर में, 1440 मिनट में, 86,400 सेकंड में जिंदा रहता है। लेकिन इस बंदे की आप बदकिस्मती समझे कि इसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये अगले सेकंड में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इसे एक सेकंड की अपनी जिंदगी का नहीं पता, इस डब्बे की बत्ती कब गुल हो जाए। ये 24 आवर जब पूरे होते हैं तो ये वाला दिन जो है ये यहाँ पे आ जाता है। इस दिन का ये 24 आवर जब मुकम्मल होते हैं, इसमें ये जो भी करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, नेक करता है, बद करता है, जुल्म करता है, ज्यादती करता है, रहम करता है, दरिया दिली करता है, सखावत करता है, छीनता है, झपटता है, चोरी करता है, चिकारी करता है, डाके मारता है, तहफ़्फ़ुज़ करता है, मुहफ़्फ़िज़ बनता है, और या रहज़न बनता है, चोर बनता है, डाकू बनता है, या प्रोटेक्टर बनता है। आप तो ये जो भी अमल करता है वो 24 आवर जब मुकम्मल होते हैं, वो पेज मुकम्मल हो जाता है, वो डाटा क्लोज हो जाता है, और वो यहाँ पे गुज़श्ता कल की सूरत में आ जाता है। जब वो यहाँ पे आता है तो यहाँ ये सफा तैयार हो जाता है, ये सारी डिटेल लिस्ट तैयार हो जाती है, और ये वाला सफा जो है आके इस फाइल में फिट हो जाता है। फाइल क्या है? इस बंदे का पोर्टफोलियो तैयार हो रहा है। अब ये 24 आवर के मिनट और सेकंड ये जिस तरह भी गुजार रहा है, ये अपना पोर्टफोलियो बना रहा है। यहाँ पे इसका पोर्टफोलियो जो यहाँ पे ये 24 आवर गुजार कर एक दिन मुकम्मल करता है, एक पेज इसका मुकम्मल हो जाता है जिंदगी का। वो पेज यहाँ पर आता है, गुज़श्ता कल बन जाता है। ये उस पेज में नहीं आ सकता, ये पेज मूव कर रहे हैं, ये अपनी जगह पे खड़ा है, वक्त मूव कर रहा है। आने वाला कल यहाँ पे आ जाता है, और ये आज जो है ये गुज़श्ता कल बन जाता है। तो इस तरह ये एक सर्कल चल रहा है, ये टाइम का इकोसिस्टम चल रहा है। ये अपनी जगह पर आज में ही रहता है, ये ना तो जंप करके कल में जा सकता है, और ना ये गुज़श्ता कल के साथ पीछे जा सकता है। हाँ, इसके तस्वुरात, इसके ख्यालात, इसके जज्बात वो मूव कर सकते हैं। ये आने वाली कल की बड़ी अच्छी प्लानिंग कर सकता है, उसके लिए बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बना सकता है, उसको वेलकम करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकता है, और अपने आज को ये बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करके तो अपना गुज़श्ता कल जो गुजर गया है उसको बड़े अच्छे तरीके से भेज सकता है। और ताकि इसके पोर्टफोलियो में
साफ सुथरा बेहतरीन चमकता हुआ सफा लगे, इसका पोर्टफोलियो बेहतरीन बने। लेकिन ये डिपेंड करता है इसके करैक्टर पर कि इसका करैक्टर कैसे है। अब इसको बहुत सारी मुसीबतें हैं, ये नीचे लिखी हुई हैं। ये किसी वक्त में बादशाह हो सकता है, वजीर आजम हो सकता है, वजीर हो सकता है, मुशीर हो सकता है, अफसर हो सकता है, ताजिर हो सकता है, नौकर हो सकता है, टीचर, वकील, मुल्जिम, मुजरिम, मिस्त्री, मजदूर हो सकता है, मालिक हो सकता है, अमीर, गरीब, नेक, बद, रहबर, रहजन हो सकता है, मुहाफिज, लटेरा, हाकिम, महकूम हो सकता है। जिंदगी के हर एक शोबे से इसका ताल्लुक हो सकता है। ये इंसान है, कहीं पे ये कोई करैक्टर कर रहा है, कहीं पे कोई करैक्टर कर रहा है, कहीं पे इसका कोई करैक्टर है, कहीं पे कोई करैक्टर है। और जिंदगी की इस फिल्म में इसका एक किरदार है। हर एक इंसान की अपनी एक कहानी है। और कमाल की बात यह है कि एक कहानी तो इसकी अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दी, लेकिन इसके साथ इसको इख्तियार भी दे रखा है। आप गौर कीजिएगा, ये बंदा एक टांग उठाकर खड़ा हो सकता है, लेकिन ये दूसरी टांग उठाकर फिर खड़ा नहीं रह सकता, फिर ये गिर जाएगा। यानी इसे आधा इख्तियार दिया गया है, रब ने अपने हाथ में रखा है। यानी जब ये एक टांग पर खड़ा होता है तो वो इसका इख्तियार है, और दूसरी टांग ये नहीं उठा सकता, वो इख्तियार रब ने अपने पास रखा है। इसको एहसास दिलवाया है कि तू कुल्ली तौर पर खुद मुख्तियार नहीं है। तमाम तर बादशाह कुल्ली तौर पर खुद मुख्तियार, कुल्ली तौर पर ताकत का मंबा, कुल्ली तौर पर तमाम ताकतों, सरचश्मों और बादशाहत का मालिक सिर्फ और सिर्फ वाहिद और यगाना अल्लाह तबारक व तआला की जात है, और किसी के पास ये ताकत नहीं। ये इंसान है, मखलूक है, ये कुल्ली तौर पर बाइख्तियार नहीं है। लेकिन होता क्या है कि इसको बहुत सारी मुसीबतें हैं। एक तो मैंने बता दिया कि ये क्या हो सकता है, दूसरा इसको मुसीबतें क्या है कि इसको ये जनाब जो है ना, इसका सबसे बड़ा दुश्मन है ये शैतान। आप इसकी सारी स्टोरी जानते हैं कि ये किस तरह फरिश्तों का सरदार था, इसके पास कितनी पावर थी। है ये जिन था, लेकिन मलाइका और फरिश्तों पर इसे कोई ओहदा दिया गया था मैनेजमेंट के लिए, तो ये सरदार बना हुआ था। ये सब चप्पे चप्पे पर इसने बातें की, चूंकि इसके पास बड़ा ओहदा था, बड़ा मनसब था, बड़ा असर और रसूख था। तो एक मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को क्रिएट किया। जिन्नात जब खत्म किए गए तो दुनिया पर भेजने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को क्रिएट किया। जब इंसान को क्रिएट किया तो इसे कहा गया कि इसे सजदा करो। अब हुक्म था मालिक का, इसने हुक्मदुली कर दी। इसे पूछा गया ऐसा क्यों किया, इसने नाफरमानी कर दी। इसने कहा मैं ट्रांसपेरेंट आग से बना हुआ हूं, आग की लो से बना हुआ हूं, मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं बड़ा आला हूं, मैं बड़ा अरफा हूं। ये सड़े हुए गारे से बना हुआ है इंसान, मैंने इसे सजदा नहीं करना, मैं इससे बेहतर हूं। इसने क्या किया, इसने गुरूर किया। जब इसने गुरूर किया तो ये जनाब लानती हो गया, इसको इसके मनसब से हटा दिया गया। इसे जो है ना वो इसकी तमाम ताकतें छीन ली गई। इसने अल्लाह तबारक व तआला से लिमिट मांगी। इसने कहा मैं ये जिसकी वजह से जलील हुआ हूं, उसी दिन से ये इंसान को अपना दुश्मन समझना शुरू हो गया। इसने कहा मैं जिसकी वजह से जलील हुआ हूं, मैं इसको आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं शुमाल मशरिक मगरिब हर तरफ से इस पर हमला करूंगा, इसे गुमराह करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जब शैतान अल्लाह तबारक व तआला के साथ ये बात कर रहा था, लिमिट मांग रहा था, तो और कह रहा था अल्लाह को कि मैं इंसान को गुमराह करूंगा, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से इस पर आऊंगा, इस पर हमला करूंगा, इसे तेरे रास्ते से हटाऊंगा और इसे दोज़ख तक लेके जाऊंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस मौका पर एक बहुत ही जबरदस्त बात कही, एक बहुत ही जबरदस्त इरशाद फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो मेरा बंदा होगा वो तेरी बात नहीं मानेगा, वो तेरे काबू में नहीं आएगा, वो तेरे पीछे नहीं लगेगा, तो उसे गुमराह नहीं कर सकेगा। अब आप खुद गौर करें, हम ज्यादातर किसकी बात मानते हैं? अल्लाह तबारक व तआला को हम ये नहीं कह सकते कि हमें कोई, हम कहां से पता करते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। ये हमारे दिमाग के अंदर घुस के हमें मुख्तलिफ चीजें बताता था, हम इसकी बात मानते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान की रहनुमाई के लिए अजीम तरीन किताब नाज़िल फरमाई, कुरान मजीद फुरकान हमीद, जो हिदायत का सरचश्मा है, जिससे आप जिंदगी के हर एक मामले के लिए हिदायत ले सकते हैं। जिसे आप हजारों मरतबा पढ़ें तो हर मरतबा आपको नई हिदायत मिलेगी। ये कुरान का मौजज़ा है, ये कुरान की एक आला तरीन किताब होने की एक दलील है कि आप जितनी मरतबा इससे रहनुमाई ले, कुरान करीम आपको उतनी मरतबा ही राह दिखाएगा। कुरान मजीद में ऐसी मंजिलें, ऐसे नक्शे
جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے۔ اب ہم نے اس کا استعمال جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے، ہم نے اسے اوپر رکھنا ہے احترام میں، ہم نے اسے پڑھنا کوئی نہیں ہے، ہم نے اسے جو ہے نا کھول کے نہیں دیکھنا، ہم نے اس میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایتیں دی ہیں، کیا کیا کامیابی کے راز بتائے ہیں، کیا کیا خزانوں کے نقشے پیش کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بھلائی کے لیے، اس طرف نہیں ہم نے جانا۔ اس کو ہم نے کہاں پہ استعمال کرنا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ بچی رخصت ہوتے ہوئے سر پہ پکڑ لے، بندہ مر رہے اس کے سرانے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، اور اس کے الفاظ کو پڑھ پڑھ کے ثواب اور نیکیاں اپنے جو ہے نا پورٹ فولیو میں جمع کرتے رہیں، لیکن نہ اس پر عمل کرنا ہے، نہ اس کی کوئی بات ماننی ہے، نہ اس کے مطابق قانون بنانا ہے، نہ اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، اپنی مرضی کرنی ہے۔ کیوں کہ اگر اس کے مطابق قانون بن جائے، اس کے مطابق فیصلے شروع ہو جائے، اس کے مطابق تمام معاملات، کاروبار، تجارت، ہر چیز جو قرآن میں ہدایت دی گئی ہے اس کے مطابق شروع ہو جائے، شادی بیاہ اس کے مطابق ہو جائے، تو بڑے سارے دھندے بند ہو جائیں گے، بڑے سارے حرام خوریاں بند ہو جائیں گی۔ اتنے اتنے پیٹ جو ہیں جن میں بچھو سانپ بھر گئے ہیں، ان کو خوراک چاہیے، ان کو خوراک کدھر سے ملے گی؟ اس لیے اس کو جو ہے نا ہمیں دوسرے طریقے سے سمجھایا گیا کہ اسے چومو، ماتھے آنکھوں سے لگاؤ، اوپر کی جگہ پہ رکھو، بچیوں کے سر کے اوپر رکھو، شادی کے موقع پر جب وہ گھر سے نکلنے لگے مردے کے آگے بیٹھ کے پڑھو، اور کام اس سے کرو، لیکن اس پہ عمل نہ کرنا، اس میں جو لکھا ہے اس پر عمل نہ کرنا، باقی اس کو جو مرضی کرتے رہو، عزت کرو، احترام کرو، غلاف لپیٹو، خوشبوئیں لگاؤ، اوپر رکھو، ٹھیک ہے، لیکن کھوپڑی میں بھی نہ گھسنے دینا، یہ بھی دھیان رکھنا، اس کی کوئی بات نہ سننا، اس کی کسی بات پہ عمل نہ کرنا، اس کا ترجمہ نہ پڑھنا، عمل نہیں کرنا۔ میری بات اگر غلط ہے تو پاکستان بنے کو 75 سال ہو گئے، اللہ پاک نے پاکستان کو کون کون سی نعمت سے نہیں نوازا، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ دنیا کہاں کی کہاں ترقیاں کرتی جا رہی ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ وجہ یہ جو انسان ہے یہ اپنا 24 آور اچھے طریقے سے نہیں گزار رہا ہمارے ملک میں، یہ ہیرا پھیریاں کرتا ہے، یہ چکر بازیاں کرتا ہے، یہ مکاریاں کرتا ہے، یہ ذخیرہ اندوزیاں کرتا ہے، یہ دام زیادہ لیتا ہے، یہ دھوکے کرتا ہے، یہ رشوت کھاتا ہے، یہ بدعنوانیاں کرتا ہے، یہ سب کچھ اپنے لپیٹ لیتا ہے، اپنے ایک نوالے کے لیے بغلے کی پوری چھت ہی چھین لیتا ہے۔ یہ اس لیے یہ بندہ جو یہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے ہمارے ملک میں، تو یہ اپنا گندا ترین پورٹ فولیو بنوا رہا ہے، لیکن یہ اس کو ایک چیز بھول گئی، اس کو ایک سیکنڈ کا نہیں پتا، اس کو ایک منٹ کا نہیں پتا، اس کو یہ والی چیز بھولی ہوئی ہے کہ اس نے قبر میں بھی جانا ہے، اور قبر میں جب یہ فٹ ہوگا جا کر، وہ بھی نصیبوں والے قبر میں جاتے ہیں، نہیں کئیوں کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی، تو یہ جب وہاں پہ فٹ ہوگا تو اس کا یہ پورٹ فولیو بھی یہاں پہ آ جائے گا۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اس قبر کو گڑھا بنانا ہے یا اس نے اس قبر کو باغ بنانا ہے جنت کا، وہ اس کے پورٹ فولیو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو 24 آور گزارتا رہا ہے، یہاں جو کھچڑیاں پکاتا رہا ہے، جو گیمیں کرتا رہا ہے، جو اچھا برا کرتا رہا ہے، وہ سارا یہاں پہ اس کے پورٹ فولیو میں صفحے فٹ ہوتے رہے۔ ایک اس کا ٹائم لیمٹ ہے، ہر بندے کا ایک ٹائم لیمٹ ہے، لیکن اس کو پتا نہیں ہے، ٹائم ختم ہوا، کہانی ختم، فائل کلوز، یہ آ گیا یہاں پہ۔ اب اس نے جو گیمیں کی ہیں اس میں بھی دو باتیں ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کل اور اس میں نہیں آ جا سکتا، اس کے جو ہے نا اس کو ایک بینیفٹ دیا گیا ہے، میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس کو کچھ اختیار بھی دیے گئے ہیں۔ میری آپ سے آج جانا ریکویسٹ ہے کہ اپنے یہ 24 آور جو آپ گزار رہے ہیں، جس میں 1440 منٹ اور 86,400 سیکنڈ ہیں، ان کو بھائی بڑے اچھے طریقے سے گزارنا سیکھیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ وہ اگلے لمحے ایگزسٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ جو لعاب ہے گلے کی یہ نیچے اترے گی یا نہیں اترے گی، جو سانس باہر پھینکی ہے واپس کھینچے گا نہیں کھینچے گا، منہ میں جو نوالا ہے وہ چبا کے اندر لے جا سکے گا یا نہیں لے جا سکے گا، ہاتھ میں جو نوالا ہے منہ تک پہنچا سکے گا نہیں پہنچا سکے گا، جس منزل کی طرف جا رہا ہے وہاں پہ پہنچ سکے گا نہیں پہنچ سکے گا، جس گاڑی میں بیٹھا اس سے اتر سکے گا نہیں اتر سکے گا، بھائی کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ تو یہی سمجھ کے زندگی گزارو کہ آج کا ہی دن ہے میرے پاس، تو دیکھنا آپ کی زندگی بڑی شاندار ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ کانسیپٹ اپنا لو کہ آپ کے پاس آج کا دن ہے، تو آپ زندگی بڑی شاندار گزارو گے، آپ کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرو گے، آپ کسی سے جھوٹ نہیں بولو گے، آپ کسی کا ظلم نہیں کرو گے، کسی سے جھینو چھپٹو گے نہیں، کسی کا حق نہیں مارو گے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا میں نے تو زندہ ہی نہیں رہنا یار، میں کیوں کسی کا نقصان کروں، کسی کے ساتھ زیادتی کروں، کسی کے ساتھ ظلم کروں، اور اپنا گندا پورٹ فولیو بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو کے رندہ درگاہ ہو جاؤں، اور بڑے بڑے انعامات سے میں جو دنیا کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، دنیا تو فانی ہے، چند روزہ زندگی ہے، اور یہاں کی چیزیں ساری بیکار ہیں۔ خوشبودار سے خوشبودار غذا جسے دیکھ کے بھوک للچا جاتی ہے بندے کی، 4 دن رکھ کے دیکھے بعد میں بدبو آنی شروع ہو جائے گی، اسے بس جائے گا سب کچھ، ایسے ایسے خوبصورت سالن، ایسے ایسے پھل جو ہے وہ گل سڑ جاتے ہیں۔ انسان جو ہے کتنا یہ جناب یہ
फंकारता फिरता है अपनी ब्यूटी पे, अपनी खूबसूरती पे, अपने हुस्न पे। लाश जब बन जाता है, जब इससे ये रूह निकल जाती है, ये अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी हुई है जिसकी वजह से इसके इतने जो है ना चोंचले हैं। जब ये रूह इससे निकल जाती है तो बाद में 12-14 घंटे बाद नाक पे इस तरह लोग कपड़ा रख के पास देख रहे होते हैं, समझिए। तो भाई और ऐसे भी वाकयात हैं। हाँ, आपको इस वीडियो की तवज्जुह से बताता चलूं, अभी मैंने रिसेंटली कल परसों एक वीडियो देख रहा था कि एक कब्र जो है वो गिरी है, तो कब्र दुरुस्त करने के लिए लोग वहां पे गए हैं, तो देखा है कि 2 साल पहले फोत होने वाली जो खातून थी उसकी लाश उसी तरह कफन पे मिट्टी तक नहीं लगी और कब्र से खुशबुएं निकल रही हैं और लाश का चेहरा उसी तरह बिल्कुल साबित सालम है, उसे छुआ तक नहीं किसी ने। तो वजह क्या होगी कि उस खातून का पोर्टफोलियो जबरदस्त होगा, उसने जिंदगी के ये 24 आवर बड़े अच्छे तरीके से गुजारे होंगे। और हर वो इंसान जो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करता है और उसे समझता है और अल्लाह का खौफ, अल्लाह सा डर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत, ज़बानी कलामी नहीं, सच्ची मोहब्बत वो होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो हिदायतें की उस पर अमल किया जाए, नारे ना लगाए जाए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल करना बहुत ही आसान है, बस एक मर्तबा शुरू करने की जरूरत है कि आप बस ये सोच लें कि आपने जो जिंदगी गुजारनी है वो इस किताब के मुताबिक, इसकी हिदायत के मुताबिक, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारी इंसानों की हिदायत के लिए किताब नाजिल की है इसके मुताबिक गुजारनी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना जो है ना आइडियल मानकर जिंदगी गुजारनी के वो जिस मामलात में जिस तरह तरीके से करते थे हमने वैसे करना है, तो जिंदगी गुलजार हो जाएगी, पोर्टफोलियो शानदार बनेगा, ये बाग बनेगा और जनाब इनामात और अकराम और अनलिमिटेड लाइफ में एंजॉय, मजे ही मजे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अक्लमंद हैं। आप ये फानी जिंदगी, चंद रोजा जिंदगी और ये बेकार मेकार ओहदे जो खत्म होते ही डॉक्टर, जर्नैल, बादशाह, वजीर जो भी होता है जब फौत हो जाता है तो कोई भी नहीं कहता कि बादशाह साहब को उठाओ, वजीर साहब को उठाओ, जर्नैल साहब को उठाओ, चलो लेके कब्रिस्तान चलो। कहते ये मैयत को उठाओ, खत्म, सारे ओहदे, सारे पावरे, सारी चीजें खत्म, बस एक मर्तबा रूह निकलने की देर है। 12 ग्राम की रूह निकली, कहानी खत्म। तो कहानी खत्म होने से पहले मेरे भाई आपके पास जो टाइम है उसमें आप बेहतर कर लें। पोर्टफोलियो में गंदे को सफे लग भी गए हैं ना, तो उसके लिए ऑप्शन प्रोवाइड की गई है। सच्चे दिल से तौबा करें और जिनसे छीना है, जिनसे आपने ज्यादतियां की है, उनसे माफी मांगे, उन्हें वापस करें और अल्लाह के बंदे बन जाएं तो मजे ही मजे। अब आप पे डिपेंड करता है आपने दुनिया के चंद रोजा मजे लेने हैं या आपने अनलिमिटेड लाइफ को एंजॉय करना है, ये सोचना आपका काम है। खुश रहिए, बादशाह रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।